हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार ने बीती 22 अगस्त से शुरू हुए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला शुक्रवार को बदल दिया। व्यापारी वर्ग की मांग पर सरकार ने फैसला किया है कि अब शनिवार और रविवार को नहीं बल्कि सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन होगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से दोहराया कि शराब घोटाले की जांच अब स्टेट विजिलेंस करेगी। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर उन्होंने खुद एसआईटी का गठन करवाया और रिपोर्ट सीएम को सौंपी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इसकी पूरी प्रदेश में जांच के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि अब एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट विजिलेंस पूरे मामले की जांच करेगी। गृह मंत्री अनिल विज ने हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम रोना होता है और हुड्डा साहब बदस्तूर रोते रहते हैं। विज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और प्रदेश में होने वाले सभी मामलों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। सिरसा के विधायक और एसएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा जन सरोकार से जुड़े कार्यों में जुटे रहते हैं। शुक्रवार को रंगड़ी खेड़ा के लोगों को तोहफा देते हुए गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने गांव के सरपंच और कुछ प्रमुख लोगों को 5 लाख का चेक सौंपा। इस राशि के जरिए लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सकेगा। गोपाल कांडा ने अपने निजी कोष से ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए दिए। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा वोट की राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ जनसेवा करते हैं। गोपाल कांडा के लिए राजनीति केवल लोकहित के कामों को पूरा करवाने का माध्यम है। उन्होंने कहा भाई गोपाल कांडा का सपना है कि सिरसा के प्रत्येक गांव और प्रत्येक वार्ड को पीने का स्वच्छ पेयजल मिले। कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता कोरोना संक्रमित होने के बाद से पंचकुला के नागरिक अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर सरकारी अस्पतालों के बद इंतजामी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को ट्वीट करते हुए लिखा कि आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीजों का स्वागत मधुमक्खियां कर रही हैं। गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक में हंगामा हो गया। प्रश्नकाल के समय को लेकर पार्षद आपस में उलझ गए। मेयर और पार्षदों के बीच भी जमकर बहस हुई। हरियाणा में अब तक कोरोना के 60,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एक दिन में कोरोना के 1,298 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना के 1,020 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 15 लोगों की जान चली गई। साइबर सिटी गुरुग्राम 126 मामलों के साथ पहले नंबर पर है। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में 115, हिसार में 110, पानीपत में 104 और सोनीपत और करनाल में 110 नए मामले सामने आए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में दर्ज किए गए हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसजी कमांडोज भी कोरोना की गिरफ्त में आ गए हैं। एनएसजी बानेसर में करीब 15 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना अब ज्यादातर रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कोरोना को मात देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पूरी तरह से अनुपालना उसकी की जाए। प्रदेश में जनप्रतिनिधि का परिवार भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेता दयाराम यादव के बेटे पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में युवक के पैर में गोली लगी है। देश भर में नीट और जेईई की परीक्षा का विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों की मांग है कि कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। इसी के मध्य भिवानी में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए भिवानी के रोहतक चौक पर प्रदर्शन किया। जेईई और नीट की परीक्षा
लिए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जहां राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है, उसी कड़ी में जिला स्तर पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना दिया। कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर NEET-G परीक्षाओं का विरोध किया है और शुक्रवार को प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। कैथल के लघु सचिवालय में नीट और JEE की परीक्षा कराने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, इसलिए नीट और JEE परीक्षा कराना कोरोना महामारी के बीच में करवा रही है। बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है हिसार में और बिजली विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए रोष व्यक्त किया है। यूनियन के प्रधान दिनेश वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने पहले उनको एक लाइनमैन साथी धर्मवीर की करंट लगने से मौत हो गई थी और वो ऑन ड्यूटी था। रतिया में सैकड़ों महिलाओं ने कर्जा मुक्ति रैली का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं ने मजदूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले शहर में मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की ओर से सेक्टर 6 कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन के राज्य चेयरमैन कृषि धीमान ने की। कोरोना के चलते एक तरफ जहां लंबे लॉकडाउन में लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, कईयों की नौकरियां चली गई, कईयों की सैलरियां कट रही हैं, वहीं अब हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। महंगी होती सब्जियों ने रसोई का स्वाद ही बिगाड़ दिया। होडल में मुंडकटी थाना प्रभारी रामवीर डागर ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए एक परिवार को महिला से बरामद हुए लाखों रुपए के सोने के आभूषण और अन्य सामान वापस किया है। थाना प्रभारी ने आभूषण और सामान गांव के सरपंच, पति और गांव के कुछ मुख्य लोगों के सामने महिला के परिजनों को वापस लौटाए। उधर यमुनानगर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने रात 10 से सुबह 4 बजे तक नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। पुलिस ने सड़क पर उतरकर कई जगहों पर नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की। पंचकुला में प्राइवेट कॉलेज के द्वारा फेक स्कॉलरशिप के धांधली का खुलासा हुआ है। इस मामले में सेक्टर 15 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर 5 स्थित हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर ने पुलिस को जानकारी दी। शिकायत में बताया गया है कि महेंद्रगढ़ स्थित प्राइवेट कॉलेज ने 2017 से 18 के बीच फेक स्कॉलरशिप के दस्तावेज पर सरकारी धन हड़प लिया। इस मामले में पुलिस की जांच के दौरान मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल कितने रुपयों का घोटाला किया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि मामले में दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में यूपी की युवती ने सिटी चौक में पहुंचकर बंधक बनाकर वेश्यावृत्ति करने का एक महिला पर आरोप लगाया है। युवती ने सिटी चौकी में पहुंचकर बताया कि शहर में सेक्स रैकेट चल रहा है। करीब 22 वर्षीय इस युवती ने पुलिस चौकी पहुंचकर कुराहवटा रोड पर रहने वाली एक महिला पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया। अंबाला में सैनिटाइजर की आड़ में फर्जी दस्तावेज और फर्जी कंपनी के नाम लेकर शराब दूसरे राज्यों में सप्लाई किए जाने का मामला गरमाता जा रहा है। यह मामला अंबाला उपायुक्त कार्यालय के संज्ञान में आने के बाद चर्चाओं में है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देश में नशे से प्रभावित 272
जिले चुने गए हैं, जिसमें जिला सिरसा भी शामिल किया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सिरसा में विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत अब कई विभागों के अधिकारी एक एक गांव गोद लेकर नशे के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे, ताकि सिरसा को नशा मुक्त बनाया जा सके। उपायुक्त रमेश चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नशा मुक्ति अभियान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो 31 मार्च 2021 तक चली। पंचकुला की घग्गर नदी इन दिनों लगातार हो रही बारिश के चलते उफान पर है और घग्गर नदी के पानी का बहाव तेज होने के बावजूद भी लोग नदियों में उतरकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। अंबाला छावनी में बस स्टैंड पर एक प्राइवेट बस द्वारा लखनऊ की सवारियों को भरने पर बस अड्डा इंचार्ज ने आरटीओ से शिकायत की। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे आरटीओ ऑफिसर ने बस का चालान काटा। टोहाना की प्रभाकर कॉलोनी में रसोई गैस सिलेंडर की तली में जिंदा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर पीपुल्स फॉर एनिमल के डॉक्टर गोपी मौके पर आए और सांप को पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। फतेहाबाद के बीघड़ रोड पर युवकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां 5 युवकों ने एक बाइक सवार युवक को सरेराह मार मार कर अधमरा कर दिया। युवक के पैरों पर लगातार लाठी और डंडों से वार कर युवक के पैर तोड़ दिए गए, जिसके बाद पीड़ित युवक को इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल में भर्ती करवाया गया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी अजैब सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर 5 युवकों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। इन लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। यमुनानगर में तांत्रिक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास में डूबी मासूम की मां और मौसी ने नाबालिग को तांत्रिक को सौंप दिया। 17 साल की मासूम को स्टोन की दिक्कत थी। इस दौरान महिला की सतीश नाम के तांत्रिक से मुलाकात हुई। तांत्रिक ने महिला को अपनी बातों के झांसे में फंसा लिया, जिसके बाद नाबालिग की मां और मौसी नाबालिग को तांत्रिक के पास सौंप कर आ गई। तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक नाबालिग के साथ गलत काम करता था। नाबालिग ने अपनी मां को इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अंधविश्वास में डूबी मां को कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वहीं जब ये बात मासूम ने अपने पिता से कही तो पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद तांत्रिक समेत नाबालिग की मां और मौसी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र में शाहाबाद नेशनल हाईवे के पास गड्ढों के अंदर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल नेशनल हाईवे के आसपास ऐसे अनेक गड्ढे बने हुए हैं जो आए दिन हादसों का कारण बनते हैं। नेशनल हाईवे इन गड्ढों को लेकर लापरवाही बरत रहा है और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। घटना की जानकारी जैसे ही शाहबाद पुलिस को लगी तो एएसआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बड़ी मशक्कत से गड्ढे के अंदर से शव को बाहर निकाला। शुरुआती जांच में सामने आया कि मरने वाला शख्स मारकंडा के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया था। रोहतक के गांव कंसाला के खेतों में एक युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भवानीखेड़ा के गांव जाटू लोहारी में रेलवे लाइन के पास एक ताले से शव बरामद हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। यमुनानगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े पूर्व पार्षद पुष्पलता के पति रघु प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी। वो जगाधरी वर्कशॉप रोड पर स्थित अपने शोरूम में बैठे थे। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे वो वहीं पर गिर पड़े और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल कई टीमों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया।
रेवाड़ी के खेतों में काम कर रहे दो युवक ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गए, जिससे दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद पुलिस 24 घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। गुरुवार को गांव लहरिया में दुकान में सो रहे शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सोनीपत में 2 अलग-अलग हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि केएमपी पर टोल प्लाजा के पास एक ट्रॉले और कार की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दूसरा हादसा सोनीपत के गांव कुराड़ के पास हुआ, जहां बाइक सवार 2 युवकों के ऊपर कैंटर पलट गया और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फटाफट हरियाणा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।